हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। ठीक है, इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्डिहाइड, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कीटोन। एक बात और कि एल्डिहाइड और कीटोन में C4 से लेके नीचे का जो सारा पार्ट होता है वो सेम होता है, केवल फर्स्ट दो कार्बन का ही डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, केवल फर्स्ट दो कार्बन का ही स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम होता है। बाकी सारा इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन भी निकालोगे तो भी सब सेम होगा। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है? ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड्स मतलब जिसपे 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होती हैं, या जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती हैं, उसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स के नंबर के आधार पे, मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स की संख्या के आधार पे ओलिगोसेकेराइड्स को निम्न भागों में बांटा गया है: डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, ठीक है, एंड ETC। तो इस भागों में बांटा गया है। अब हम डाइसेकेराइड्स के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, डाइसेकेराइड्स जिसमें दो शुगर्स आपस में जुड़ी रहती हैं, किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। यानी दो शुगर्स मतलब दो ग्लूकोज, ठीक है, दो मोनोसेकेराइड्स बोल सकते हैं। दो मोनोसेकेराइड्स आपस में किससे जुड़ी होती हैं? मोनोसेकेराइड्स किससे जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। इनके बीच, ये दो मोनोसेकेराइड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल अगर देखें तो सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज एनोमेरिक कार्बन एटम्स ऑफ ए ग्लूकोज यूनिट्स एंड ए फ्रैक्टोज यूनिट्स आर जॉइंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एज अल्फा फॉर ग्लूकोज एंड बीटा फॉर फ्रैक्टोज। इसी प्रकार क्या है, जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज में क्या होता है? एक ग्लूकोज होती है, एक फ्रैक्टोज होती है। ग्लूकोज कौन सी होती है? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रैक्टोज कौन सी होती है? बीटा डी फ्रैक्टोज। ये आपस में किससे जुड़ी रहती हैं? एनोमेरिक कार्बन, यानी ग्लूकोज का CHO और फ्रैक्टोज का C डबल बॉन्ड O, ये आपस में जुड़कर क्या बना लेता है? C4 कार्बन, जिसको बोलते हैं C4 कार्बन। ये आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर लेता है और सुक्रोज बनता है। इसी प्रकार लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है। कौन सी डाइसेकेराइड है? मिल्क डाइसेकेराइड। इसे हम मिल्क सैकेराइड्स भी बोलते हैं। जो लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज जो होता है एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। ठीक है, एक गैलेक्टोज एक ग्लूकोज, तो इन दोनों से मिलकर बना होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज में से एक फंक्शनल ग्रुप ही यूज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, दूसरा इसमें ओपन रहता है और आसानी से रिड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन सुक्रोज में ध्यान रखना, सुक्रोज में कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो ये फॉर्मूला दिखाया गया है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला ये होता है, और लैक्टोज का फॉर्मूला इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? ये लैक्टोज का है। तो इसमें ये क्या होता है? ये गैलेक्टोज है, और ये क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, इसी कारण ये क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। जबकि गैलेक्टोज में देखें तो कोई भी ऐसा ग्रुप फ्री नहीं होता। तो सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेकेराइड की बात करें तो 3 प्रकार की डाइसेकेराइड्स का फॉर्मूला स्लाइड में दिखाया गया है। माल्टोज होगी, ठीक है, माल्टोज किससे बनी होती है? ध्यान रखना, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ही बनी होती है। इसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, और लैक्टोज किससे बना होता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। अगर हम डाइसेकेराइड लैक्टोज के बारे में बात करें, माल्टोज के बारे में बात करें तो माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोला जाता है। इस पे जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं वो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करती है। दोनों ग्लूकोज किससे जुड़ी होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है,
इसे हम कैसे बना सकते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करके भी इसे हम बना सकते हैं, ठीक है, माल्टोज को हम उससे भी बना सकते हैं। तो इसमें दोनों क्या होती है, ग्लूकोज इकाइयाँ होती हैं, एक ग्लूकोज का एनोमेरिक यूज होता है, दूसरे ग्लूकोज का एनोमेरिक फ्री है, इसलिए ये भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज भी क्या होती है, एक प्रकार की रिड्यूसिंग शुगर।